प्रिय साथियों और सम्मानित जनमानस और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपसे दिल की बात करना चाहता हूँ। सीधी, साफ और सच्ची बात। आजकल आप देख रहे हैं हर जगह राम कथा चल रही है, सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं, भागवत और रामायण की कथाएं गली गली गांव गांव गूंज रही है। यह अपने आप में गलत नहीं है। राम हमारे आदर्श हैं, कृष्ण हमारे मार्गदर्शक हैं और रामायण भागवत हमारे जीवन की दीपक है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या इन कथाओं से हमारा चरित्र भी सुधर रहा है? क्या इन भीड़ों से समाज भी मजबूत हो रहा है, या फिर ये कथाएं केवल भीड़ इकट्ठा करने का साधन बनती जा रही हैं? भाइयों और बहनों, आज सच यह है कि कई जगह इन विशाल आयोजनों का उद्देश्य जनसेवा नहीं, जन चरित्र नहीं, बल्कि निजी स्वार्थ, व्यापारिक लाभ और राजनीतिक फायदा बन गया है। भीड़ जुड़ती है, नाम भी चमकता है, दान की पेटियां भरती हैं और कहीं ना कहीं वोट बैंक भी गिन लिया जाता है। यह तरीका आसान है, प्रभावी है, लेकिन क्या यह सही है? एक साधारण किसान का सवाल पूछता हूं, अगर सुंदरकांड सुनने के बाद भी हम रिश्वत लें, झूठ बोलें, कमजोर को दबाएं, तो उस पाठ का क्या लाभ? अगर राम कथा के बाद भी हम भाई को भाई से लड़ाएं, तो राम राज्य कहाँ है? राम नाम की चादर ओढ़कर अगर स्वार्थ की नींद सोई जाए, तो समझ लो राम को नहीं, राम के नाम को बेचा जा रहा है। अध्यात्म का अर्थ चालाकी नहीं होता, अध्यात्म का अर्थ चतुराई नहीं होता, अध्यात्म का अर्थ है मन का शुद्ध होना। लेकिन जब अध्यात्म को व्यापार बना दिया जाए, राजनीति का औजार बना दिया जाए, तो वह ज्ञान नहीं देता, वह आदमी को और भी अधिक कुटिल, चालाक और स्वार्थी बना देता है। राम कथा का अर्थ यह नहीं कि केवल मंच सजे और माइक बजे। राम कथा का अर्थ यह है कि घर में झगड़ा कम हो, गांव में नशा घटे और समाज में भरोसा बढ़े। भागवत का संदेश यह नहीं कि भीड़ बैठे और ताली बजाए। भागवत का संदेश है, कर्म करो, लोभ छोड़ो और अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाओ। यहाँ कथा के बाद भी चरित्र ना बदले, समझ लेना वहां कथा नहीं, केवल तमाशा हुआ है। आज जरूरत इस बात की है कि धर्म को फिर से सेवा से जोड़ा जाए, अध्यात्म को फिर से आचरण से जोड़ा जाए और संस्कृति को फिर से समाज सुधार से जोड़ा जाए। कथा हो तो उसके साथ सफाई अभियान भी हो, पाठ हो तो उसके साथ गरीब की मदद भी हो, भजन हो तो उसके साथ नशा मुक्ति और शिक्षा की बात भी हो। तभी धर्म सच्चा होगा, तभी कथा सार्थक होगी और तभी समाज मजबूत बनेगा। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि राम को मंच पर नहीं, मन में उतारो, कृष्ण को कथा में नहीं, कर्म में उतारो। तभी यह देश, तभी यह गांव और तभी हमारा समाज वास्तव में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।